हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज में चुनाव वाले प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। जितने भी सवाल बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम एक एक करके सवाल, चुनाव पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, यानी कि कितने लोगों ने मत अपना दिया था, कितने लोगों ने वोट दिया था। हल करने का तरीका क्या है समझते हैं। दो उम्मीदवार थे, मान लेते हैं उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी, ठीक है। फिर कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जो जीता, मान लेते हैं बी वाला जीत गया और उसे 65% वोट मिल गया। तो जब 65% जब वोट बी वाले को मिला है तो ए को कितना मिला होगा। 100% में 65% तो बी को मिल गया, तो ए को कितना मिला होगा, तो ये 35% मिला होगा। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हम 100 पे ही काउंट करते हैं। अगर 65% बी को मत मिला है यानी वोट मिला है तो ए को 35% मिला है, तब भी दोनों मिलाकर 100% होता है। कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 35% तो ए को मिला है और 65% बी को मिला है। कितना ज़्यादा मिला है बी को, और जितना ज़्यादा मिला है नहीं उतने ही वोटों से वो जीता है। कितना ज़्यादा मिला है, 35 दूना 70 यानी कि 30%। 30% वोट क्या है, ज़्यादा मिला है, तभी तो जीता है। यानी 30% वोट से वो जीत गया है। लेकिन वह क्वेश्चन में कह रहा है वह 900 मतों से विजयी हुआ है। यहाँ पे दिया है 30% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 900 वोट से जीता है, मतलब 30% का मान 900 है। तो 1% जब निकालेंगे तो पहले तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 3% का मान कितना है, अब 90 बन गया है। तो जब 1% का मान निकालेंगे तो 90 को बटे में 3 कर देंगे। 1% का मान 3, 90 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 30 बन गया। यानी कि 1% किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो हमेशा वैल्यू 100% होती है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो इसमें 100 से गुणा, तो इसमें भी 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3000 के बराबर होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3000 लोगों ने अपना वोट दिया था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 हमारे सामने है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या बताना है। देखिए, ए और बी दो मतदाता हैं। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, तो 45% जब ए ने प्राप्त किया है तो बी ने कितना प्राप्त किया होगा, 55%, ठीक है। तभी तो 100% बनेगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ए नहीं जीता है, यहाँ पे बी जीत गया है। अब जब बी जीता है तो कितने वोट से जीता है, तो वोट की बात करें तो 10 वोट से जीता है। लेकिन ए हार गया है तो कितने वोट से हार गया है, तो 10 ही वोट से हारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कि अब यहाँ पे 10% वोट से हारा है। कितने परसेंट से, 10%, क्योंकि 45% ए को मिला है, 55% बी को मिला है। बी जीत गया है, ए हार गया है। यहाँ पे कह रहा है कि अब कितने कितने वोट से हारा है, 10% वोट से। यहाँ कह रहा है ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 वोट से हारा है। तो 10% से नहीं हारा, वो 1000 वोट से हारा है। इसका मतलब 10% का मान 1000 होगा। और हमेशा कोई वैल्यू 100% होती है तो इससे हम 10 में गुणा कर देंगे, यानी 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 और लग जाएगा, ठीक है, 4 0 हो जाएगा। तो 10,000 वोट से हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते 10% का मान 1000, तो 1% का मान 1000 बटे 10, तो 100% का मान 00 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 100% होता है। तो ये हमारा फाइनल सवाल नंबर 3 है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार जो है 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। इस सवाल को कैसे हल करेंगे समझते हैं। 3 उम्मीदवार हैं और तीनों ने भाग लिया है। तो माना ए, बी और सी, 3 उम्मीदवार हैं, तीनों ने भाग लिया है।
जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। ये जो 45% मिला ये क्या हुआ, ये जीत गया, ठीक है ना, इसकी जीत हो गई। फिर कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला, ये तीसरे नंबर पर आ गया 25%। अब यहाँ ये मत सोचना कि दूसरे नंबर पर लिखा है, नहीं, वोटों की संख्या ज़्यादा है 45% वाले की, सबसे कम किसकी है 25% वाले की, यानी बी नंबर की, और जो दूसरे स्थान पर है वो बाकी बचेगा, ये तीसरे स्थान पर हो गया। आप कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो एक बात बताइए यहाँ कि 45% ए वाले को मिला जो जीत गया है, 25% बी वाले को मिला जो हार चुका है, तो कितना हो गया 45, 5, 50, 60, 70%। अब बचेगा कितना परसेंट, 30% मत सी वाले को मिला होगा जो दूसरे स्थान पर है कि नहीं, ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर ए नंबर है, दूसरे स्थान पर सी वाला नंबर है, तीसरे स्थान पर बी वाला नंबर है। वोटों की संख्या ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ए वाला चुनाव जीत गया है, सी वाला हार गया है, कितने वोट से हारा है यहाँ देखिए, तो यहाँ 30% पाया है, लेकिन 45% जिसने पाया वो जीत गया है, यानी कि 15% वोट से वो हार गया है। कौन हार गया है, दूसरे नंबर वाला, या दूसरे नंबर वाला रहने वाले उम्मीदवार को 45% मतों से, यानी 4500 मतों से चुनाव हारा हो। हारने वाले की बात करिए 4500, हमें पता है कि 15% से हार गया है, लेकिन सवाल में कह रहा है 15 से नहीं 4500 वोट से हारा है, मतलब 1% का मान जो आएगा हमारे सामने 4500 और बटे में 15 हो जाएगा, 15 से कटेगा तो ये 300, 15 में 45, 300 मिलेगा। 1% का मान 300, तो वैल्यू हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है, तो 100% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 300 है तो यहाँ जैसे एक में 00 आ गया तो यहाँ भी 00 हो जाएगा, 30,000 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है समझते हैं ध्यान से। सवाल नंबर हमारे पास 4 है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। सेम टू सेम ये सवाल है, त्रिपक्षीय चुनाव है तो 3 पक्ष हैं, ए, बी और सी। ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, यानी ए को जो है वो 10% मत मिला, यानी 10% वोट मिला और वह तीसरे स्थान पर रहा, मतलब ये तीसरे नंबर पर सबसे कम वोट यही पाया है, ए नंबर वाला। बी को 48% मत मिला, तो ये 48% किसको मिला, बी को मिला और वह 1200 मतों से जीत गया, ये जीत गया है, ठीक है ना। अभी 1200 वोट से जीता है, अभी परसेंट में निकालेंगे कितना जीता है। अब एक बात बताइए, 10% ए को मिला है और बी को मिला है 48%, तो टोटल कितना हुआ, 48 10 58% हुआ। बचा कितना परसेंट, अभी 42% बचा है, 42% अभी वोट बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 42% किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, यही तो है ना। ए बी सी में हमें 100% मान होता है कोई, तो ए को 10%, बी को 48%, सी को 42% मिल गया। अब यहाँ कह रहा है, आप सवाल में देखिए, बी को 48% मत मिले और 1200 वोट से जीत गया। अभी सी से कितना ज़्यादा है, बी वाला, तो हम यहाँ से देखें तो 6% ज़्यादा है, यानी 6% से चुनाव जीत गया है, कौन, बी वाला। अगर 6% यही सी वाला लेकर आता तो सी वाला भी जीत जाता, यही बात तो है। 48% वोट से जीता है, इसका मतलब कि सी वाले से कितने परसेंट जीता है, तो 6% जीता है। लेकिन ये सवाल में कह रहा है कि 1200 वोट से जीता है, यानी 6% का मान हमारे पास आ गया है 1200। तो 1% का मान जब हम निकालेंगे तो 1200 के बटे में हो जाएगा 6 से काटेंगे 200, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 100% का मान हो जाएगा 200 में 00 हो जाएगा 20,000 वोट से। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए ये सवाल भी सेम टू सेम वैसे ही है। मान लेते हैं 2 उम्मीदवार थे, वो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, यानी 41% जब ए वाले ने प्राप्त किया, मान लेते हैं ए वाला हारने वाला है, और ए वाले ने जब 41% मत प्राप्त किया तो बी वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, 59%, क्योंकि 100% में से 41% तो ए ने मिल गया, ए को मिल गया और बी को 59% मिल जाएगा। अब 41% वाला हार चुका है क्योंकि 61% वाला ज़्यादा है,
लेकिन कितने से हारा है, कितने परसेंट से हारा, तो 9 इधर 50, 9 उधर, यानी 18% वोट से हार गया है। कौन हार गया है, ए वाला। सवाल में कह रहा है वो आप 5580 मतों से पराजित हो गया, 41% मिला और 5580 वोट से हार भी गया। इसका मतलब है कि 5580 वोट से तो हारा है, लेकिन परसेंटेज में 18% से हारा है, यानी कि 18% का मान जो है 55 और 80 दिया है। तो 1% का जब मान निकालेंगे तो 5580 बटे में 18, और 100% का मान हमेशा होता है तो 5580 बटे 18, और गुणा में हम कर देंगे 100। इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 से काटें तो 18 तिया 54, एक 55, 18, 18 एक कम 18, यानी 31 जीरो, तो 31 जीरो और ये डबल जीरो और हो जाएगा, तो हमारा 31,000 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 31,000। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारे पास है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। तो मान लेते हैं ए और बी। ए ने 30% वोट लिया है, यानी वोट लिया, ए ने 30% वोट ए को मिला है और 70% वोट किसको मिला है, बी को मिला है। कितने मत से हार गया है, ए हार गया है क्योंकि ए 30% पाया है और बी 70% पाया है, तो 40% से हार गया है। कौन हार गया है, ए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 40% नहीं, 16,000 वोट से हार गया है। तो 40% का जो मान है वो है 16,000। 40% का मान 16,000 है, तो 1% का जब मान निकालेंगे तो 16,000 और बटे में 40 हो जाएगा, और जब यहाँ 100% का निकालेंगे तो गुणा में हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया, 4 एक कम 4 और 4 चौक 16, 1 2 3 और ये 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 40,000 वोट। आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 भी हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारे पास आ चुका है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या। सारे सवाल एक ही टाइप के हैं और इतना ज़्यादा हम लगभग 10 सवाल लेकर आए हैं। बार बार हम ऐसे सवालों को करेंगे तो हमें एकदम रट जाएगा, कह सकते हैं कि ऐसे सवाल आएंगे तो हवा में उड़ा देंगे। कैसे, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, 71% जब वोट ए को मिला है तो कितना मिला होगा, इसका 29% वोट मिला होगा, ठीक है, तभी 100% होगा। कह रहा है वह 756 वोट से जीत गया, जीता कितने वोट से, यहाँ देखते हैं। 29 में एक जोड़े तो 30 होता है और 40 30 70, 40 और 2 42 वोट से, 42% वोट से जीत गया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 756 वोट से जीता है, इसका मतलब 42% का मान 756 है। तो 1% का जब निकालेंगे तो हमारे पास 756 बटे में 42 हो जाएगा, और 100% का निकालेंगे तो गुणा में हो जाएगा 100। 7 से काटते हैं या 6 से काटें तो 6 सत्ते 42, या 7 से काटें तो 7 छंग 42 और 7 एक कम 7, 7 अठे 56, गुणा में 100। 6 से काटें तो 6 कम 6, 4 48, 6 48, 18। तो यहाँ पे 18 से इसमें 100 में गुणा होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और डबल जीरो, यानी 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये नहीं 1800 मत, यानी वोट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 भी हो गया। सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। सवाल सेम है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाती है। ए बी, उनमें से एक ने 60% मत प्राप्त किया तो दूसरे ने 40% प्राप्त किया होगा, कितने परसेंट से, ये कह रहा है कि और वह 1600 मतों से जीत गया। हाई कितने से जीता है, 40 है तो ये 60 है तो कितने परसेंट से जीता होगा, 20% वोट से जीता होगा। मतलब 20% वोट का मान 1600 रुपये में किताब क्वेश्चन में दिया है। तो 1% का जब मान निकालेंगे तो 1600 बटे में 20 हो जाएगा, और जब 100% निकालेंगे तो गुणा में हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 16 पंचे 80 और ये डबल जीरो और लग जाएगा। तो 8000 हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, और सवाल नंबर 9 आपके सामने आ चुका है।
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए, एक उम्मीदवार ए मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं बी। 40% वोट ए को मिले हैं तो 60% वोट किसको मिले होंगे? बी को। और जीता कौन है? बी वाला जीत गया, क्योंकि 60% मिला है। कितने वोट से जीता है? 20% वोट से जीता है। एक अन्य उम्मीदवार ने 298 मतों से हार गया। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से, दूसरे वाले से 298 मतों से हार गया। हारा कितने से है? 20% वोट से हारा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 298 वोट से हारा, इसका मतलब 20% का मान 298, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 298/20 और 100% का मान 100 से हम गुणा कर देंगे। 20 पंचे 100 5 और 5 से दोनों में गुणा कर देंगे, यानी 298 में गुणा कर देंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 9 45, 45 4 49 के 9 हासिल 4, 5 9 10 4 14, 1490 आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। एक सवाल हम आपको देंगे होमवर्क, जो कि सवाल नंबर 10 है। ये रहा आपके सामने। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिले, मत प्राप्त हुए और 476 मतों से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान, निर्वाचित मतलब वो जीत गया है। कितना जीत गया है? निर्वाचित मतलब वह चुनाव जीत गया है। कितने वोट से? 476 वोट से। तो डाले गए मतों की कुल कितनी संख्या है? तो ये आपका रहेगा होमवर्क पे। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखते रहें, ऐसे ही हम आपको ट्रिक और मेथड और अन्य नए टाइप के सवाल आपको लाते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।